Assalamu alaikum dear students. So continuing with the lecture series on circulatory system. तो बेटा आज हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट कैसे होते हैं। जरा बेटा आप यहां पे देख लीजिए, हल्का सा मैंने इसको बनाया आपके लिए। तो बेटा ये फिशेस का हार्ट अगर आप देखोगे तो इनमें सिर्फ दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। एम्फीबिया की बात करो तो बेटा तीन चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल। इसका क्या मतलब अभी समझाऊंगा। रेप्टाइल्स में भी तीन चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल। और बर्ड्स में चार चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। एंड दीज कमेंट्स प्लीज यू नोट डाउन, इसीलिए मैंने इसको बनाया। आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। तो बेटा अब जाके बर्ड्स और मैमल्स में आपने बचपन से पढ़ा होगा कि बेटा इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ध्यान से देखना बेटा, हल्की सी मॉडल डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। तो बेटा आपको साफ दिख रहा होगा एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा और चौथा। बर्ड्स और मैमल्स में चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। वन इज कॉल्ड राइट एट्रियम। रिमेंबर, जो ऊपर वाले दो है ना, इनको हम एक साथ एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले दो है इनको एक साथ वेंट्रिकल्स कहते हैं। नाउ दिस इज ऑन द राइट साइड। अब कोई बताएगा, ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, शाहरुख खान स्टाइल, ये राइट एट्रियम, ठीक है। सो राइट, तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। प्लीज बेटा रिमेंबर। सो बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट में चार चैम्बर्स होता है। वन इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेटा ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को देख रहे हो, इन दोनों को ये दीवार एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है ना, ये सेप्टम, ये पार्टीशन। रिमेंबर दिस सेप्टम which separates right atrium from left atrium, it is called interatrial septum. Remember, always remember, septum का मतलब होता है पार्टीशन। सो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाली ये दीवार, इट्स कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम। नाउ अगेन यहां पे मुझे बता दो, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली दीवार, यस, इंटर मींस बिटवीन, वेंट्रिकुलर दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, सेप्टम अगेन पार्टीशन। सो ये दोनों चीजें आपको शायद क्लियर होगी। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान इंटरएट्रियल सेप्टम, यहां पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर, एट्रियास ऊपर वाले दो चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स नीचे वाले, इनके दरमियान भी ये पार्टीशन नजर आ रहा होगा, ये पार्टीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियास को वेंट्रिकल से क्या जुदा कर रहा है, सो सेप्टम। रिमेंबर बेटा, मैंने क्यों इस पॉइंट को टारगेट किया, क्योंकि जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इट इज एन्यूलर पैड, यानी ये इंसुलेटर होता है। ये नर्व इंपल्स या करंट को कभी भी एट्रिया से नीचे जाने देगा नहीं। ये लेक्चर में इंशाल्लाह जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। राइट नाउ इतना आपको समझ में आया कि बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, और ये सब मैंने दिखाया। नाउ यहां पे देखो बेटा प्लीज, अब जाके अगर आप फिशेस की बात करोगे, प्लीज 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 एंड प्लीज रिमेंबर दिस, फिशेस की अगर आप बात करोगे, इनके हार्ट में सिर्फ बेटा दो चैम्बर्स होते हैं, ओनली टू। क्या क्या? वन इज एट्रिया एंड अनदर वन इज वेंट्रिकल। ये एक एट्रिया है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, इनके दरमियान सेप्टा सेपरेट कर रहा है, ठीक है। रिमेंबर यहां पे बेटा वैल्व एक होगा, वैल्व मतलब कनेक्शन, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक बेटा ऐसा कनेक्शन है जहां से ब्लड नीचे आ सकता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर दो चैम्बर्स है ना सिर्फ, सो इट इज टू चैम्बर, फर्स्ट थिंग। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बेटा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वीनस हार्ट। शायद कमेंट्स में अगर आपको हल्का सा देखा होगा आपने, मैंने लिखा था इट्स वीनस हार्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये वीनस हार्ट का मतलब क्या। रिमेंबर बेटा, बर्ड्स में पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगेन जो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब विच इज शाबाश इम्प्योर, और वीनस मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहां पे देख लो, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, किसमें? एट्रिया में। फिश की अभी बात कर रहे हैं। सो ये डीऑक्सीजनेटेड है, रिमेंबर इट इज डीऑक्सीजनेटेड या वीनस मतलब इम्प्योर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ना
ये सारा का सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें फिल हो जाएगा? एट्रिया में, एंड इट विल देन मूव इनटू वेंट्रिकल्स। अब जाके वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी की तरफ, आई मीन टू से ये ब्लड जो है इस आर्टरी के जरिए बाहर निकल रहा है, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड। रिमेंबर इट्स डिऑक्सीनेटेड ब्लड, इट्स डिऑक्सीनेटेड अगेन। सो जरा बेटा इस हार्ट को देखो 2 मिनट के लिए। दिस इज हार्ट, दिस हार्ट इज पंपिंग डिऑक्सीनेटेड ब्लड, it is not pumping oxygenated blood, it's pumping deoxygenated blood, that's why it's called venous heart. So venous heart का मतलब है it's always pumps deoxygenated blood. Now this deoxygenated blood will move into gills. Remember, किस लिए? क्योंकि बेटा ये deoxygenated अभी मैंने बताया, in order to oxygenate it, इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और बेटा ये ऑर्गन्स को पहुंचाया जाएगा, तमाम ऑर्गन्स को पहुंचाया जाएगा। नाउ ऑर्गन से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया था ना पहले भी, फिर सर्कुलेशन ऐसे कंप्लीट हो रही। सर देखो, फिर जाके ऑर्गन से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, फिर जाके ये डिऑक्सीनेट में कन्वर्ट होगा और फिर से सर्कुलेशन चले। लेकिन रिमेंबर, यहां पे ये हार्ट के थ्रू ये जो ब्लड है, इट ओनली ट्रेवल्स वन टाइम ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सिंगल सर्किट हार्ट या सिंगल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ध्यान से सुनो, ये हार्ट देखो, इस ब्लड को मैं यहां पे अगर मारे करूंगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऑर्गन्स की तरफ, फिर यहां पे खत्म हो गया, ये वापस ऑर्गन्स में फिर से नहीं आएगा, मतलब नई सर्कुलेशन में आएगा, लेकिन सेम एक ही सर्कुलेशन में नहीं आएगा। सो ब्लड ट्रेवल्स ओनली वन टाइम ड्यूरिंग हार्ट, ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन, इट्स कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट हार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 पॉइंट्स को बेटा आपको हमेशा याद रखना है। फिशेस में 2 चैम्बर सबको पता होती है, बट ये 2 पॉइंट्स, venous heart because it pumps deoxygenated blood, single circulation because it only travels once during single circulation। अब जाके बेटा यहां पे देखना, अब मैं इसको बेटा थोड़ा कंपेयर और कंट्रास्ट करूंगा किसके साथ? मैमल्स के हार्ट के साथ। प्लीज बेटा हल्का हल्का 2 मिनट के लिए देखो। ये जी सपोज मानते हैं यहां पे, राइट? ओके, अभी मैंने आपको बताया, हाँ इट इज, यस प्लीज, राइट एट्रियम, वेरी गुड, इट इज लेफ्ट एट्रियम, इट इज राइट वेंट्रिकल, इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा ह्यूमन हार्ट में, इसकी बेटा डिटेल बात करेंगे। सो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम आया बेटा। नाउ फ्रॉम राइट एट्रिया इट हैज टू मूव इनटू राइट वेंट्रिकल, एक वैल्व के जरिए मूव करेगा। दैट वैल्व इज ट्राइकास्पिड। ट्राइकास्पिड बेटा आपके नीट का क्वेश्चन, ट्राइकास्पिड 2018 में यही क्वेश्चन आया था, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन और बेसिक लेवल का, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वहां पे ट्राइकास्पिड वैल्व होता है, ऑलमोस्ट सबको पता होती है ट्राइकास्पिड वैल्व। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव इनटू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड। ध्यान से सुनना, किसके जरिए बाद में देखेंगे, इनटू, यस प्लीज, इनटू लंग्स। क्यों? क्योंकि बेटा इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर, यहां से सर्कुलेशन स्टार्ट हुई, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा। पहले इसको हमें ऑक्सीजनेट करना है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? सो ये ऑक्सीजनेशन करेगा कौन? लंग्स। अब जाके लंग्स के जरिए वापस ब्लड आएगा, लेकिन आप मुझे बताओगे विल इट बी डीऑक्सीजनेटेड? नो, नाउ इट इज ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब लंग्स ने एक प्रोसेस किया, दैट्स ऑक्सीजनेशन। अब जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया? यस प्लीज, सॉरी, ये आया यहां पे किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन कितने पल्मोनरी वेन्स के जरिए? 4 पल्मोनरी वेन्स। रिमेंबर बेटा ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पूछा जाएगा, कितनी पल्मोनरी वेन्स होती है ह्यूमंस में? अगर आप देखोगे इट्स 4। अब जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हियर, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हियर, जरा बेटा देखो, देखो स्टार्ट हुआ था ना राइट एट्रिया से, राइट एट्रिया से यानी हार्ट के पार्ट से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, वापस हार्ट में आया ना। इट इज वन सर्किट। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस हिस्से में यहां पे अगर आप देखोगे ये हिस्सा अब कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकेंड टाइम यही ब्लड
देखो लेफ्ट एट्रिया से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ वाल्व, दैट वाल्व इज कॉल्ड बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व, या इसका मशहूर नाम है बेटा मिट्रल वाल्व, बाद में देखेंगे मिट्रल वाल्व डिटेल में। नाउ रिमेंबर, प्लीज टेल मी, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जो ब्लड आएगा, विल इट बी ऑक्सीडेटेड, डीऑक्सीडेटेड? It will be obviously oxygenated. Now this oxygenated blood will move into entire body through this big aorta, which is called systemic aorta. डिटेल में बात करेंगे। Now please यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये जाएगा ऑर्गन्स तक, हर किसी ऑर्गन तक। देखो बेटा, यहां से जाकर इस राइट एट्रिया से जाकर लंग्स, फिर जाके लेफ्ट वेंट्रिकल वापस। दिस इज वन सर्कुलेशन, दिस इज वन सर्किट। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर जाके ऑर्गन, फिर ऑर्गन से वापस डीऑक्सीडेटेड ब्लड, सेकंड सर्किट। भाई ये दूसरा सर्किट है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स सेकंड सर्किट, इट इज नॉट फर्स्ट, क्योंकि बेटा पहला सर्किट यहां पे कंप्लीट हुआ। रिमेंबर, बर्ड्स और मैमल्स में देयर इज अ डबल सर्किट हार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्किट। देखो पहला हिस्सा राइट एट्रिया से जाके गया कहां पे, यस प्लीज, पल्मोनरी आयोटा के जरिए लंग्स में गया और फिर जाके लंग्स से वापस हार्ट में है, इनटू लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, दिस सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स लंग्स। लंग्स की स्टडी को हम कभी पल्मोनोलॉजिस्ट थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट, व्हाई बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लंग्स। ये तो एक सर्किट है, सर्कुलेशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये ब्लड जो है, ये ब्लड जब लेफ्ट एट्रिया में आएगा, अगेन इट्स पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, किसमें, सिस्टमिक आयोटा में, फिर ऑर्गन से वापस किसमें, यहां पे वापस आएगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड इस हार्ट में। सो अगेन दिस सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड। सो दिस सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स ऑर्गन्स या सिस्टमिक आयोटा, दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज समटाइम्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो बेटा, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या, राइट एट्रिया से डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से फिर जाके लंग्स में वापस हार्ट में, दिस कंप्लीट्स द सर्किट। इट्स अ शॉर्ट सर्किट। बेटा देखो क्यों, यहां पे किसी जगह हार्ट होगा और बेटा लंग्स बहुत नजदीक है इसके और वापस आना बहुत आसान है, सो इट इज वेरी शॉर्ट सर्किट। लेकिन बेटा जरा इसके बरक्स इस सर्किट को देखो, इस सर्कुलेशन को देखो, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाके लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पूरी ऑर्गन्स के बाद वापस आना, सो पूरी जनरल सर्कुलेशन के बाद वापस आना, इट्स वेरी लॉन्ग सर्किट। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब जाके ठीक है। सो बेटा फिशेस में 2 चैम्बर्ड, क्लियर। नाउ एम्फीबिया उसके बाद आता है। सो बेटा अगर आप एम्फीबियंस के देखोगे तो ये बहुत आसान। एम्फीबियंस में क्या होगा, दिस एट्रिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, लेकिन वेंट्रिकल बेचारा, सॉरी लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल बेचारा एक ही। ठीक है, नाउ पूरा का पूरा ब्लड आएगा डीऑक्सीडेटेड, यहां से आएगा ऑक्सीडेटेड, लेकिन नीचे तो बेचारा मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि कॉमन तो नीचे इसी में जाना है, आखिर डेस्टिनी तो यही ऑक्सीडेटेड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड दैट विल गेट मिक्सड। सो बेटा दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। दिख रहे हो कैसे, देखो देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल। नाउ दिस टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन या ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन भी हम बोल सकते हैं, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। आई होप शायद आपको ये अंदाजा हुआ होगा, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल बेचारा एक ही है, मिक्सिंग हो जाएगी, इट्स नॉट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। नाउ बेटा रेप्टाइल्स की बात, रेप्टाइल्स जो है, नाउ प्लीज यहां पे समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे नॉर्मली ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख क्या रहा है, complete, no, this partition is not complete, please remember, this partition is not complete, this partition is called, yes please, interventricular septum। ये interventricular septum तो है बेचारा, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं है, ये completely 2 चैम्बर्स में डिवाइड नहीं करता है। so again deoxygenated blood, oxygenated blood mixed, so again we will call it incomplete double circulation, incomplete double circulation। एक बात हैशटैग पॉइंट है बेटा, देखना क्यों। जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल्स, इसमें 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, दोनों के दोनों एमयू में पूछी गई है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है।
क्रोकोडाइल्स हैशटैग। क्वेश्चन इज क्या, क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स। सो मुझे बताओ क्या इनका हार्ट जो है कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होना चाहिए? नो, बट इट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। अगर आपने स्टार्ट में जब लेक्चर शुरुआत हुई थी इसकी, तो अगर आपने वो देखा होगा, मैंने बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स लिखा था और फोर चैम्बर्ड, क्योंकि इनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस सेप्टम इज कंप्लीट, दिस सेप्टम इज कंप्लीट। सो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम कंप्लीट है, सो इट इज कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन। प्लीज बेटा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो रेप्टाइल्स में एक वाहिद एग्जांपल क्रोकोडाइल्स की है, इवन एलिगेटर्स में। क्रोकोडाइल्स जो है उनमें कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। नंबर सेकंड, देयर इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, एक और बात हल्की से अगर याद रखोगे, मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की, बट अगर याद रहा वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो छोड़ देना। दैट्स कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनिसा। प्लीज बेटा इसको हल्का सा याद करने की कोशिश अगर कर सकते हो करो, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स पॉइंट है। इनमें एक जबरदस्त बात होती है, इंशाल्लाह जब मैं आपको आगे लेक्चर्स में दिखाऊंगा, एक्चुअली आयोटिक आर्चेस कुछ ऐसे होती है। रिमेंबर दिस आर द टू आयोटिक आर्चेस, दिस इज पल्मोनरी आयोटिक आर्च और दिस इज सिस्टमिक आयोटिक आर्च। रिमेंबर ये दो आयोटिक आर्च सेपरेट होती है हर किसी में, लेकिन इनमें बेटा यहां पे ये दोनों कम्युनिकेट करती है इसके जरिए, एक होल होता है इनके दरमियान, दैट होल इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनिसा। ठीक है, तो बेटा अब जाके देखो ये दो बातें हैं, क्या, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। दीज आर एडिशनल चैम्बर्स जो फिशेस वगैरह में थे। अभी मैं थोड़ी डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करूंगा इसको। साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस को मैं हल्का सा दिखाऊंगा। फिशेस में दोनों के दोनों चैम्बर्स पर हल्के से छोटी छोटी चीजें होती है, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। चलिए बेटा, तो फिशेस में साइनस विनोसस कोनस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट है। एम्फिबियंस में भी साइनस विनोसस कोनस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स में साइनस विनोसस कोनस आर्टेरियोसस दोनों प्रेजेंट है। बट नाउ रिमेंबर, बर्ड्स में साइनस विनोसस एब्सेंट होता है बट कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है, और मैमल्स में ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये माजरा क्या है। देखो बेटा, अगर आप रियलिटी में देखोगे ना फिश का हार्ट, तो कुछ ऐसा होता है। दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल, ये फिर जाके आयोटिक आर्च है, फिर जाके यहां से कुछ ऐसा नहीं, ये मॉडल नहीं है, असली वाली रहेगा, फिर जाके डिपेंड करता है कौन सी फिश है। अब दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल। यहां पे भी एक एडिशनल चैम्बर होता है लास्ट में, ये थोड़ा मोटा सा चैम्बर मैं बना रहा हूं, ये दिस चैम्बर रिप्रेजेंट्स कोनस आर्टेरियोसस, एंड यहां पे भी एक छोटा सा चैम्बर होता है। दिस चैम्बर रिप्रेजेंट्स साइनस विनोसस। So these are two additional chambers, एट्रिया के नजदीक साइनस विनोसस और वेंट्रिकल के लास्ट पे कोनस आर्टेरियोसस। यहां से कुछ ऐसे डक्टस होते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। यहां से डक्ट ऑफ क्यूवेरी वगैरह, हेपेटिक वेन आ जाते हैं, डिऑक्सिन ब्लड आ जाते हैं, और फिर जाके दिस इज कंप्लीट। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट से, और फिर जाके इंशाल्लाह उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, एंड विल सी नेक्स्ट।